अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आल मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। वल यमीन हियल हल्फु बिल्लाहि ऐ बिज़ातिही ताला मिन गैरि एतबार इस्मिन मिन अस्माइही का कौलिही व मुक़ल्लिबिल क़ुलूब वल अब्सार वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही वल्लज़ी फ़लक़ल हब्बता व बरअन नसमता लिअन्नल मुक़सम बिही फ़ीहा मदलूलुल मअबूद बिल हक़्क़ि इलाहि मन फ़िस समाइ वल अर्ज़ि मिन गैर अन युजअला इस्मन लिल्लाहि ताला इलल अख़ीर। हमारी बहस जो जारी थी वो किताब नज़र और उसके तवाबे के बारे में जारी थी। नज़र के बारे में बहस मुकम्मल हो चुकी और इसी तरह ही अहद के बारे में भी बहस मुकम्मल हो चुकी। आज जो बहस होगी वो यमीन के बारे में बहस होगी। तो एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, यमीन यानी कसम उठाना। अवलन तो ये हम बयान करेंगे कि यहाँ पर कसम से मुराद कौन सा कसम है, क्योंकि बाद औक़ात इंसान कसम उठाता है अपनी ख़बर की ताकीद करने के लिए, यानी ताकीद करता है कि ताकि जो मुखातब है वो मेरी बात को कबूल कर ले। मसलन कहता है कि जी मैं सफ़र पे, कसम से मैं सफ़र पे नहीं गया था, वो कसम किसी की भी उठाए, सफ़र पे नहीं गया था, ताकीद के लिए, अपनी ख़बर की तस्दीक की ताकीद के लिए कि जी मेरी ख़बर की तस्दीक हो जाए, उसकी ताकीद के लिए कसम उठाता है। या जो है वो कसम उठाता है कि जी मैं मकरूज़ नहीं हूँ, या कसम उठाता है कि जी मैं कल मरीज़ था इस वजह से मसला नहीं आया। ये होता है कि इंसान अपने कलाम की, अपने ख़बर की ताकीद के लिए कसम उठाए। लेकिन यहाँ पर जो बहस होगी इस कसम के बारे में हमारी बहस नहीं होगी। या वो कसम जो कोर्ट वगैरह में, अदालत वगैरह में काजी के सामने कसम उठाई जाती है, उसके बारे में भी हमारी ये बहस नहीं। लेकिन यहाँ पर किस कसम के बारे में बहस है? उस कसम के बारे में बहस होगी जो कोई शख्स कसम उठाए अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात का और उस कसम के ज़रिए कोई चीज़ अपने ज़िम्मा ले, उस कसम के ज़रिए अब कोई चीज़ क्या करे, अपने ओहदे पर ले। तो यहाँ पर हमारी मुराद यमीन से वही यमीन है। अगर इसको यमीन को कोई तोड़ दे तो फिर उस यमीन के तोड़ने का उस पर कफ़ारा भी क्या होता है, वाज़ेह हो गई बात। फिर बाकी शराइत ज़िक्र होंगी। सबसे पहले इसी यमीन की अल्फाज के बारे में बहस होगी कि कौन से अल्फाज हैं जिनके ज़रिए कसम मुनाकिद होगी, वरना कसम मुनाकिद नहीं। तो सबसे पहले फरमाते हैं कि हर वो लफ्ज़ जो ज़ाते खुदावंदे मुतआल पर दलालत करे लेकिन वो अस्माए खुदावंदे मुतआल की ज़ात में से न हो। सबसे पहले अल्फाज जिनके ज़रिए कसम मुनाकिद होगी, कौन से अल्फाज? हर वो लफ्ज़ जो अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर दलालत करे, मुराद अल्लाह ताला की ज़ात हो लेकिन अल्लाह ताला के अस्मा में से न हो। पहली किस्म ये। मसलन कोई कहता है कि व मुक़ल्लिबिल क़ुलूब वल अब्सार, मुझे कसम है उस ज़ात की जो कुलूब और अब्सार को तब्दील करने वाली। तो इस ज़ात से मुराद क्या है? अल्लाह तबारक व तआला। लेकिन ये मुक़ल्लिबुल क़ुलूब वल अब्सार अल्लाह ताला के अस्मा में से नहीं। यहाँ कसम उठाए कि मुझे कसम है उस ज़ात की जो माबूद है,
हर उस चीज़ के लिए जो आसमान और ज़मीन। ये भी अल्लाह ताला के अस्मा में से नहीं, लेकिन ऐसे अल्फाज हैं जो अल्लाह ताला की ज़ात पर। यहाँ जो है वो कसम उठाए कि मुझे कसम है उस ज़ात की जिसने दाने में शिगाफ डाला और जिसने हर जानदार को खल्क किया। वाज़ेह हो गई बात कि यानी सबसे पहले अल्फाज जिनके ज़रिए कसम मुनाकिद हो सकती है वो अल्फाज हैं जो अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर दलालत करें, लेकिन अल्लाह ताला के अस्मा में से उनका शुमार न हो। सब पर वाज़ेह बात। ये पहले पढ़ लीजिए। वल यमीन देखिए, अभी इस कसम को यमीन क्यों कहा जाता है, आपके हाशिया में नीचे लिखा हुआ, ये थोड़ा इस पर गौर कीजिएगा। सुम्मी अल यमीन, हाशिया नंबर 2, जिनके पास ये चाप, अक्सर के पास वही चाप मौजूद है। सुम्मी अल यमीन यमीनन, यमीन को यमीन कहा जाता है। यमीन वैसे किसको कहते हैं? दाएं हाथ को कहते हैं ना, यमीन दाएं तरफ को। लिअन्नल अरबा इज़ा तहालफू, अरब जब हलफ उठाते थे, एक दूसरे के साथ कोई वादो पैमा करते थे, अखद यमीन अल आखर, तो एक दूसरे का जो दायां हाथ है वो दूसरे के हाथ में लेते थे। इसी वजह से यमीन को यमीन कहा जाता है। फिलहाल काफ़ी। हियल यानी यमीन क्या है? हल्फ बिल्लाह है, कसम उठाना अल्लाह की, यानी ऐ बिज़ात ही ताला, अल्लाह ताला के ज़ात की कसम उठाना। मिन गैर एतबार इसमिन मिन अस्माही, लेकिन अल्लाह ताला के अस्मा में से कोई इसम वहाँ पर ज़िक्र न किया जाए। ककौलिही व मुक़ल्लिबिल क़ुलूब वल अबसार, वाव कसम के लिए। वल्लज़ी नफ़्सी बियदी, वल्लज़ी नफ़्सी बियदी मतलब क्या है? यानी कसम में उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान। व इलाहे मन फिस समावात वल अर्द, कसम है उस ज़ात की जो इलाह है, माबूद है, हर उस चीज़ का जो आसमान में हो और ज़मीन में है। मिन गैर, जी वल्लज़ी, आसन तुम ये जी ठीक है। वल्लज़ी फलकल हबता व बरअन नसमता, और कसम है उस ज़ात की जिसने दाने में शिगाफ डाला, कसम है उस ज़ात की जिसने जानदार चीज़ों को खलक किया। लेअन्ना, ये देखिए ये इल्लत है किसकी, कि यानी ये जो अल्फाज हमने ज़िक्र किए, मुक़ल्लिबल क़ुलूब वल अबसार वल्लज़ी नफ़्सी बियदी वल्लज़ी फलकल हब्बा व बरअन नसबा, ये क्या ऐसे अल्फाज हैं जो अल्लाह ताला की ज़ात पर दलालत करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला के अस्मा नहीं। क्यों? लिअन्नल मुक़सम बी, मुक़स्सम नहीं पढ़िएगा, मुक़सम बी, यानी जिसके ज़रिए कसम उठाई गई है, मदलूल माबूद बिल हक़, उससे मुराद माबूद बिल हक़ है, यानी जिसकी इबादत क्या है? हक़, यानी अल्लाह ताला की ज़ात। इलाहु मन फिस समाए वल अर्ज़, और उससे मुराद वो ज़ात है जो ज़मीन और आसमान में इबादत के लायक है। मिन गैर अन युजअल, युजअल में नाइब फ़ाइल की ज़मीर है जो पलटती है मुक़सम बिही की तरफ, बगैर इसके के मुक़सम बिही को करार दिया जाए क्या? इसमन लिल्लाह ताला। तर्जुमा वादे हो गया जी कि यहाँ पर जब हमने कसम उठाई तो ऐसे अल्फाज ज़िक्र किए जो अल्लाह ताला की ज़ात पर दलालत कर रहे थे, लेकिन अल्लाह ताला के अस्मा में से नहीं। सज्जाद अली, बात वादे हो रही है? महदी हसन वाज़े बात। वल हल्फ, देखिए यानी ये पहली कैटेगरी थी कि आप कसम उठाएं ऐसे अल्फाज से जो अल्लाह ताला की ज़ात पर दलालत करें, लेकिन अल्लाह ताला के अस्मा में से। दूसरे वो अल्फाज जो इस्म हों, जो अलम हों अल्लाह ताला की ज़ात के लिए और उसी के साथ ख़ास हों, अल्लाह ताला की, अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात के अलावा किसी और के लिए वो अल्फाज इस्तेमाल न होते हों, उनके ज़रिए भी आप कसम उठा सकते हैं। कैसे? वल्लाह बिल्लाह तल्लाह वर्रहमान तररहमान बिर्रहमान वर्रहीम बिर्रहीम तररहीम, इन अल्फाज के ज़रिए भी, यानी वो अस्मा और वो अलम जो फ़कत अल्लाह ताला की ज़ात के साथ ख़ास हैं, किसी और के लिए वो इस्तेमाल है नहीं।
लेकिन फ़र्क किसमें, इसमें और उसमें क्या हुआ कि वहाँ पर अल्फाज थे जो अस्मा नहीं थे, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर दलालत। लेकिन ये क्या है, अस्मा में से होगा, लेकिन ऐसी अस्मा जो ख़ास होंगे अल्लाह ताला की। दूसरी नंबर पर ये अस्मा आते हैं, इनके ज़रिए कसम उठा सकते हैं। तीसरे नंबर पर जो मुसन्निफ़ ने यहाँ पर जिक्र नहीं किए वो अस्मा हैं जो अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और अक्सर अल्लाह ताला की ज़ात के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन कभी कभार अल्लाह ताला के अलावा किसी और के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। जिस तरह खालिक हो गया, राज़िक हो गया, मालिक हो गया, ऐसे अल्फाज जो है उनके ज़रिए भी आप कसमें उठा सकते हैं। बात वाज़ेह हो गई। 3 कैटेगरी हो गई हमारे पास। उन अल्फाज के ज़रिए कसम उठाना जो अस्माए खुदावंद मुताल में से नहीं, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात पर दलालत करते हैं। उन अस्मा के ज़रिए कसम उठाना जो अस्मा भी वो अस्मा जो ख़ास हैं अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात के। उन अस्मा के ज़रिए कसम उठाना जो मुश्तरक हैं, अल्लाह ताला की ज़ात के लिए भी इस्तेमाल होते हैं और गैर खुदा की ज़ात के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन अक्सर अल्लाह ताला की ज़ात के लिए इस्तेमाल। वाज़ेह हो गई बात। अवल हल्फ बिस्मिही ताला अल मुख्तस भी, यहाँ हलफ उठाएँ बिस्मिही अल्लाह ताला के इसम के साथ, अल मुख्तस भी जो इसम ख़ास है अल्लाह ताला की ज़ात के साथ, वो ख़ास है। का कौल ही वल्लाहे बिल्लाहे व तल्लाहे। वादे हो गई बात। व ऐमनुल्लाहे, ऐमन का लफ्ज़ भी कसम के लिए हलफ की जगह पर ऐमन भी इस्तेमाल हुआ है। ऐमन में देखिए कहते हैं कि काफ़ी सारे ऐमन को पढ़ने के अंदाज किस तरह पढ़ सकते हैं। बेफ़तहिल हमज़ते, हमज़ा को क्या दें, फतह। व कसरहा या वकसरहा, या हमज़ा को कसरा के साथ भी पढ़ सकते हैं, यानी ईमन फतह ईमनिल्लाहि, ईमनिल्लाहि। फिर आगे आएगा कि नून में फिर भी दो, फिर नून में भी जो है वो 2 तकरीबन जो है वो लुगतें जिक्र की गई हैं, मअज़्ज़म नून व फतह। और इसी तरह नून में भी आपको इख्तियार है, चाहे फतह दें या क्या दें। कितनी सूरतें बन जाएंगी, 4। कैसे तवज्जो कीजिएगा। पहले आए हमज़ा पर फतह दें, फिर जो है वो नून पर आप जो है वो ज़म्मा दें या फतह, 2 सूरतें हो गई। हमज़ा पर कसरा दें, फिर नून पर आप फतह दें या ज़म्मा, 4 सूरतें हो गई इसमें। वकदा वकदा, यानी इसी तरह कसम उठा सकते हैं माँ उन अल्फाज के ज़रिए उक्तोते जिनको अखज़ किया गया है, मिनहा इसी ऐमन के मादे में से, यानी ऐमन के मुश्तक़ात जो भी बनते हैं, लिल कसम वह सबा अशरता सीगतन, और तकरीबन वो कितने सीगे हैं, 70 मुख्तलिफ अल्फाज हैं जो शुरुआत वगैरह में जिक्र हैं। वादे हो गई बात, ये इबारत वादे सब बिरादरान के लिए। फिर भी एक मरतबा पढ़ता हूँ, वक़दा मा, और इसी तरह कसम के लिए वो अल्फाज भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं उक्तोते मिनहा, जिनको मुश्तक किया गया है, लिया गया है, मिनहा किस में से, ऐमन में। किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे, कसम के। और वो कितने हैं, वह सबाता अशर। औ अक़सिम बिल्लाहि अलैहिस्सलाम रहमतुल्लाह, औ अक़सिम बिल्लाहि और बिलक़दीम। और इसी तरह भी आप जो है वो हल्फ उठा सकते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात, वही ऊपर जो जिक्र किया था, लेकिन लफ्ज़ फ़कत अक़सिम अभी यहाँ पर लिखा हुआ, हल्फ बिल्लाह यहाँ पर अक़सिम बिल्लाह है, औ बिलक़दीम लफ्ज़ कदीम लाकर इसके ज़रिए भी आप जो है वो कसम उठा सकते हैं। बिलमान अल मुतआरिफ़ इस्तिलाहन, कदीम से ये जो कहा है ना कि यानी उक़सिम बिलक़दीम, इस तरह भी बंदा कसम उठा सकता है, फ़कत लफ्ज़ कदीम जो ख़ास है अल्लाह ताला की ज़ात के साथ। कदीम से मुराद शारे कहते हैं वही कदीम की जो माना मुतआरिफ़ है। माना मुतआरिफ़ है मतलब क्या कि यानी ऐसी ज़ात जिसका पहले कोई अदम न हो। हम सब के लिए अदम है ना, जितनी भी मखलूक़ात है, एक ज़माना था कि हम नहीं थे, अभी हैं। वाज़ेह है बात, यही है कि वह बिल माना बिल कदीम, लेकिन कदीम के ज़रिए भी यानी ये कह सकते उक़सिम बिल कदीम, कदीम की कसम है,
लेकिन कदीम किस माना में? बिल मानल मुतारिफ इस्तिलाह, यानी कदीम की वो माना जो इस्तिलाही तौर पर है मारूफ और मशहूर। वो क्या है? अल्लज़ी ला अव्वल ले वजूद ही, जिसकी वजूद के लिए कोई इब्तिदा। वाज़ेह हो गई। देखिए, वजूद, किसी के वजूद के लिए इब्तिदा तब होती है जब उसका अदम हो पहले। तो अभी कहेंगे कि जी मसलन कोई ज़माना था में नहीं था, या आगा साबिर अली नहीं थे, मसलन 1980 के दौर में नहीं थे, 85 में पैदा हो गए, तो हम कहेंगे कि ये कब पैदा हुए? 1985। तो यानी जो चीज़ न हो और बाद में हो जाए तो उसके लिए कहते हैं कि इसकी ये अव्वल है। लेकिन जिसका साबिका कोई अदम ना हो लेकिन हमेशा से ही हो, तो उसके लिए आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ से उसकी क्या है? इब्तिदा। बात समझ में आ गई जी? हुवल्लज़ी यानी कदीम से मुराद वो ज़ात है ला अव्वल लिवजूद ही, जिसकी ज़ात के लिए कोई अव्वल और इब्तिदा ना हो। वल अज़ली, अज़ली की भी वही माना है, अल्लज़ी ला अव्वल लिवजूद ही। वमा ज़करहु हुना तबअन लिल अल्लामत वल मुहक्किक क़द इस्तज़अफ़हु। यहाँ पर थोड़ी बात से जो काबिल दिक्कत है, इसको जब तक इधर नहीं लिखेंगे बात समझ में नहीं आएगी। हमने किस तरह तकसीम की अस्मा की, यानी अल्फाज जो अल्लाह ताला की ज़ात पे दलालत करते हैं। वाज़ेह हो गया। पहले नंबर पर ये थे ना कि यानी हल्फ उन चीज़ों के ज़रिए, उन अल्फाज के ज़रिए उठाया जाएगा जो अल्लाह ताला की, लेकिन अस्मा नहीं। दूसरे नंबर पर अल्फाज अल-मुख्तस्सा, यानी अल्फाज नहीं बल्कि अस्मा, यानी अस्मा के ज़रिए कसम उठाएंगे, लेकिन वो अस्मा ऐसे होंगे जो अल्लाह ताला की ज़ात के साथ है, जिसमें तल्ला, तररहमान, तररहीम। तीसरे नंबर पर वो अस्मा जो मुश्तरक, अल्लाह ताला के वो अस्मा जो मुश्तरक। ये मुसन्निफ ने लम्मा में तकरीबन यही तरतीब जिक्र की, अगर तीसरी किस्म को जिक्र नहीं किया। और इसी तरह अल्लामा ने और मुहक्किक वगैरह ने भी यही तरतीब जिक्र की है, लेकिन मुसन्निफ ने यहाँ पर नहीं, लेकिन अपनी किताब दुरूस में इसी तरतीब पर इश्काल किया है। वो ये फरमाते हैं कि वो अल्फाज जो आपने यहाँ पर रखें, वो अल्फाज जो दलालत अल ज़ात अल मुख्तस, वो अल्फाज जो दलालत करते हैं ज़ात पर लेकिन अस्मा नहीं, उनको पहले नंबर पर न रखें, बल्कि उनको इस तीसरे नंबर पर लेकर। वो क्या थे? या मुक़ल्लिबल क़ुलूब वाले, मसलन मन खलक़ल हब्बता व मन बरअन, मन खलक़ल हब्बता व बरअन नसम। तो कहते हैं कि उसको आप पहले नंबर पर न रखें, बल्कि किस नंबर पर लेकर आए? और इसी तरह अस्माए मुख्तस्सा में से क्या था? अर्रहमान, और इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला का जो खास नाम है वो, और रहीम। तो कहते हैं कि ये जो इसमें अल्लाह तबारक व तआला, इसको पहले नंबर पर रखें। कहां पर कहा है? दुरूस। क्या दुरूस में कहा? वाज़ेह हो गई बात कि जी ये जो अल्फाज हैं जो दलालत करते हैं ज़ात पर, उनको अस्माए मुश्तरका में जिक्र करें, यानी जहां पर नंबर आता है खालिक, राज़िक, मालिक, वहां पर उसको करार दे दे आप। और इसी तरह और लेकिन और यहाँ पर अस्मा जो मुख्तस हैं उनमें अर्रहमान और रहीम और अल्लाह का नाम है, इसको किस नंबर पर करार दे? दूसरे नंबर पर न करार दे, बल्कि पहले नंबर पर करार दें। वहाँ पर ये इश्काल, क्यों इसको पहले नंबर पर करार दे? कहते हैं कि इस वजह से कि जी ये जो अल्लाह इसम है ना, ये ऐसा इसम है जो अल्लाह ताला की तमाम सिफ़ात को शामिल है और अल्लाह ताला की ज़ात पर दलालत करता है। लिहाजा इसको किस नंबर पर होना चाहिए? पहले। अच्छा, इनको तीसरे नंबर पर क्यों रखें? कहते हैं कि देखिए ये अल्फाज जो हैं जो अल्लाह ताला की सिफ़ात फेलिया में से, मुक़ल्लिबल क़ुलूब वल अब्सार, या हो गया फलकल हब्बा व बरअन नसमा, तो ये सिफ़ात फेलिया में से उनका शुमार होता है। लिहाजा इनको किस नंबर पर रखा जाएगा? तीसरे नंबर पर। एतराज़ वाज़ेह हो गया मुसन्निफ? शारह उनको जवाब देते हैं कि देखिए जी, जहाँ तक आपने कहा कि
ये जो आपने दूसरे नंबर पर लफ्ज़ अल्लाह है इसको पहले नंबर पर ले जाएं, क्योंकि ये अल्लाह ताला की ज़ात पर दलालत करता है। तो हम कहेंगे कि जी नहीं, पहले नंबर पर इसको नहीं लेके जाएंगे। क्यों कि हमने इस तरह तकसीम किया कि पहले वो अल्फाज होंगे, अल्फाज जो अस्मा नहीं होंगे, जो अल्फाज हों, अस्मा ना हो और वो ज़ात पर दलालत करें। लेकिन अल्लाह अगरचे तमाम सिफात और अल्लाह ताला की ज़ात पर दलालत करता है, लेकिन अस्मा में से इसका शुमार होता है, गैर अस्मा में से इसका शुमार है नहीं। बात समझ में आ गई? मुसन्निफ शारे का जवाब कि यानी पहले नंबर पर हमने वो अल्फाज रखे हैं जो अस्मा न हो, और अल्लाह ताला, अल्लाह लफ्ज़ अगरचे ज़ात पर दलालत करता है, लेकिन इसका शुमार किस में से होता है? अलम में से और इसम में से होता है। इस वजह से इसको दूसरे नंबर पर रखेंगे। वाज़ेह हो गई बात। और जहां तक वो आपने कहा कि जी मुकल्लिबुल कुलूब वल अबसार मन फलकल हब्बा व बरअन नस्मा, इसको तीसरे नंबर पर रखें, तो हमने कहा कि जी तीसरे नंबर पर वो आएंगे जो अस्मा हो, और ये जो अल्फाज हैं अस्मा नहीं है बल्कि क्या है? अल्फाज है जो दलालत करते हैं किस चीज़ पर? अल्लाह ताला की। लिहाजा ये तरतीब जो मुसन्निफ ने लुमा में बयान की है और मुहक्किक ने जो बयान की है वो सही है, और मुसन्निफ ने जो दुरूस में एतराज़ किया इसी तरतीब पर वो सही नहीं। बात वाज़ेह हो गई इंशाल्लाह। बाकी देखिए तो उधर भी तत्बीक कर। वमा ज़करहु हुना तबअन लिल अल्लामत वल मुहक्किक, मुसन्निफ ने जिस चीज़ को यहाँ पर ज़िक्र किया है वो हकीकत में इत्तबा की है अल्लामा की और किसकी? मुहक्किक हिल्ली की, उसकी इत्तबा की। यानी उन्होंने भी यही तरतीब ज़िक्र की जो यहाँ पर तरतीब ज़िक्र की। क्या तरतीब थी? फिर याद रखिए कि यानी पहले वो अल्फाज जो ज़ात पर दलालत कर दें, उसके बाद वो अस्मा जो मुख्तस है अल्लाह ताला की ज़ात के साथ, उसके बाद वो अस्मा जो क्या हैं? मुश्तरक। कद इस्तज़अफ़हु फिद्दुरूस, और मुसन्निफ ने इसी को, इसी तरतीब को ज़ईफ़ करार दिया है किसमें? दुरूस में। बेअन्ना, क्यों? ये देखिए वो ज़ईफ़ क्यों करार दिया है, उस इस्तिज़ाफ़ की वजह। बेअन्ना मर्जिअल किस्मिल अव्वल इला अस्माए तदुल्लु अला सिफ़ातिल अफ़आल, के जी किस्म अव्वल का मर्जे, ये मुसन्निफ की किस किताब की इबारत है? शाबाश। किस्म अव्वल से मुराद क्या है? शाबाश। वो अल्फाज यानी मुकल्लिबुल कुलूब वल अबसार, ये अल्फाज पलटते हैं किसकी तरफ? इला अस्मा, उन अस्मा की तरफ जो दलालत करते हैं किस पर? सिफ़ाते अफ़आल पर, जिस तरह खालिक हो गया और क्या हो गया। यानी दूसरे लफ्ज़ों में शहीद सान मुसन्निफ क्या कहना चाहते हैं कि इनको पहले नंबर पर नहीं होना चाहिए बल्कि किस नंबर पर? तीसरे नंबर पर होना चाहिए। अल्लती ही अबअद, और ये खालिक और राज़िक ये अबअद हैं, इनका रुतबा बाद में है। मिनल अस्माए, उन अस्मा से, अदालत अला सिफ़ात ज़ात, जो दलालत करते हैं किस चीज़ पर? सिफ़ात कर रहमान व, यानी इनका रुतबा जो इनके बाद में है, जिसको मैंने जो है इस्माए आगाई मोहम्मद रज़ा मुख्तसा के नाम दिया। ये बात वाज़ेह हो गई ना? क्या कहा कि खालिक राज़िक अल्लती ही अबद, यानी इनका नंबर बईद है किससे? उन अस्मा से जो दलालत करते हैं सिफ़ाते पर। जिस तरह कौन सा हो गया? कर रहमान और रहीम, कर रहमान और रहीम के बाद ये आते, इसी वजह से कहा कि अबअद। अल्लती, देखिए फिर मैंने वो अभी गौर कीजिएगा, अल्लती यानी ये सिफ़ात ज़ात यानी रहमान और रहीम, ये दून है, उनका रुतबा घट कम है किससे? इसमें ज़ात, ज़ात के इसम से। वो ज़ात का इसम क्या है? वह वल्लाहु जल्ला इस्मुहु। ये दूसरा है, समझ में आ गया? यानी क्या कहा कि यहाँ से आप क्या करें, अल्लाह का जो रुतबा है वो पहले और अर्रहमान और रहीम का बाद में। किस्सा समझ में? इबारत की तत्बीक हो रही है ना यहाँ पर। देखिए कर रहमान व रहीम, जिस तरह रहमान और रहीम सिफ़ात ज़ात में से है, अल्लती रहमान और रहीम हिया दून इसमें ज़ात, ये यानी इसमें ज़ात से कम है। कौन सा इसमें ज़ात? वह वल्लाहु जल्ला इस्मुहु बल हुवल इस्मुल जामे, ये अल्लाह, अल्लाह जो है इसम ऐसा है जामे है। जामे किसको? जमीए सिफ़ात,
सब सिफात इसमें शामिल हो जाती है। लिहाजा ज़ात पर दलालत करता है। इसको दूसरे नंबर पर ना रखें रहमान और रहीम के साथ, बल्कि किस नंबर पर ले जाएं? पहले नंबर पर ले जाएं। सबके लिए वादे है इबारत इंशाअल्लाह। आगा ज़फ़र वादे है। वजालुल हल्फ़ बिल्लाह हुवा कौलहू, और अल्लाह ताला के वजालुल हल्फ़ बिल्लाह हुवा कौलहू वल्लाह बिल्लाह व तल्लाह बिलजर व ऐमनुल्लाह व मक्तुसिबा मिनहा। तो ये दुरुस्त की इबारत उन्होंने पेश की है कि फिर हलफ किस तरह उठाएंगे? वल्लाह बिल्लाह तल्लाह जर देंगे अल्लाह के इसम को, व ऐमनुल्लाह या ऐमनल्लाह कहेंगे, वमा उक्तुसिबा मिनहा, और वो मुश्तक़ात वो अल्फाज जो ऐमन के लफ्ज़ से निकाले गए उसके ज़रिए भी आप कसम उठा सकते। ये क्योंकि ये दुरुस्त की इबारत है उसी वजह से तकरार किया है, बाकी और अलहदा चीज़ नहीं। वाज़ेह हो गई बात इस पर। वफ़ी है, फ़ी से यानी शारह मुसन्निफ़ को जवाब दे रहे हैं कि जो आपने बयान किया कि जी अल्लाह तबारक व तआला के इसम को पहले नंबर पर होना चाहिए, वो अल्फाज जो दलालत करते हैं अल्लाह ताला की ज़ात पर वो अस्मा नहीं, उनको किस नंबर पर होना चाहिए? 30। उसका जवाब वफ़ी अन्न हादिहि सम्मातिल मज़कूरत, ये जो सिफ़ात मज़कूरा हैं, सिफ़ात मज़कूरा यानी मुक़ल्लिबल क़ुलूब वल अब्सार, या मन फ़लकल हब्बत व बरअन नसमा फ़िल क़िस्मिल अव्वल, ये जो सिफ़ात मज़कूरा जिनको ज़िक्र किया गया है किस्म अव्वल में, ला ततअल्लक़ु बिल अस्माइल, उनका ताल्लुक़ अस्माए मुख्तस्सा के साथ है, वलल मुश्तरका, ना ही अस्माए साथ है, लिअन्नहा लैसतन मौज़ूअतन लिल अलमिया, क्योंकि इनको वज़ा अलम के लिए नहीं किया गया, बल्कि क्या है? व इन्नमा हिय दालतुन अला ज़ात ही, ये फ़कत ऐसी सिफ़ात हैं जो दलालत करती हैं अल्लाह ताला की ज़ात पर, बेवासिततिल औसाफ़ अल ख़ासत बिहा, उन औसाफ़ के ज़रिए जो ख़ास हैं किसके साथ है? अल्लाह। मसलन ख़ास हो गई ना, क्या हमने कहा? देखिएगा वहाँ पर या मुक़ल्लिबल क़ुलूब वल अब्सार, जो क़ुलूब और अब्सार को तब्दील करती है ज़ात, ये किसके साथ ख़ास है? अल्लाह ताला की। जो मखलूक बरअन नसमा, मखलूक को जो खलक करता है वो कौन है? अल्लाह। लिहाजा इनका अस्मा में से शुमार नहीं होता, बल्कि उन अल्फाज में से शुमार होता है जो किस पर दलालत करते हैं? ज़ात पर। बिखिलाफ़ गैरहा मिनल अस्मा, लेकिन इसके अलावा जो अस्मा हैं, बिखिलाफ़ गैरहा यानी गैरहा इन सिफ़ात के, यानी ये जो हाज़े समात जो कहा है, इनके अलावा जो अस्मा है फ़इन्हा मौज़ूअतन लिल इस्मियत इब्तिदान, तो इनको वज़ा किया गया है इब्तिदान किसके लिए? इस्म के लिए। फ़कान, नतीजा क्या निकला? फ़कान मा ज़करूहु, तो लिहाजा जो अल्लामा हिल्ली ने तरतीब ज़िक्र की है, मुहक़्क़िक़ हिल्ली ने तरतीब ज़िक्र की है, मुसन्निफ़ ने किताब लुम्मा में तरतीब ज़िक्र की है, औला वो बेहतर है, सज़ावार है, मिम्मा उस चीज़ से, तअक्कब बिही, तअक्कब का फ़ाइल मुसन्निफ़ की तरफ जा रहा है, बिही का जो बिही की जो ज़मीर है वो जाएगी माँ की तरफ, और माँ से मुराद वो इश्काल और एतराज़, यानी इश्काल और एतराज़ की सूरत में जो दूसरी तरतीब मुसन्निफ़ ने पेश की उससे वो तरतीब कौन सी बेहतर है? पहली वाली तरतीब बेहतर है। वाज़ेह हो गई बात जी? यानी दुरुस्त वाली बेहतर नहीं, यानी दुरुस्त में एतराज़ की बुनियाद पर जो पेश की वो बेहतर नहीं, बाकी तरकीब वगैरह वाज़ेह हो गई। फ़कान मा ज़करू, लिहाजा वो तरतीब जिसको ज़िक्र किया है अल्लामा हिल्ली ने, मुहक़्क़िक़ हिल्ली ने और मुसन्निफ़ ने कौन सी किताब में? लुम्मा में। औला बेहतर है, मिम्मा उस तरतीब से, तअक्कब बिही जिसको मुसन्निफ़ बाद में लेकर आए, यानी दुरूस में लेकर आए और एतराज़ की सूरत में बयान किया। वाज़ेह हो गई बात इंशाअल्लाह। नअम लो क़ील बिअन्नल जमीअ हल्फ़ बिल्लाहि मिन गैर एतबार इस्मिन जमअन बैन मा ज़करनाहु व हक़्क़क़हु मिन अन्नल्लाह जल्ल इस्मुहु वल इस्मुल जामे व मिन सम्मा रजअतिल अस्माउ इलैहा व लम यरजा इला शैइन मिनहा। ये असल में अकायदी बहस में सरासरी, ताकि आपके लिए थोड़ी वाज़ेह हो जाए इसीलिए बयान कर रहा हूँ। नाम लो क़ील से इस्तदराक करते हैं। इस्तदराक का मतलब क्या होता है कि जी जो पहले मैंने बात बयान की उससे मैं हाथ उठा लेता हूँ, अभी ये करता हूँ।
शारे ने पहले क्या कहा था कि अल्लाह लफ्ज़ अल्लाह जल्ल इस्मुहु, ये जो है इसको हम पहले नंबर पर नहीं रखेंगे, क्योंकि उन अल्फाज में से नहीं जो ज़ात पर दलालत करते हैं। हाँ, अगरचे ज़ात पर दलालत करता है, लेकिन किस में से है? अस्मा में से। अभी उससे हाथ उठाते कहते हैं कि जी लफ्ज़ इस्म को हम अगर दरमियान से निकाल दें, हम कहते हैं कि जी हर वो लफ्ज़ चाहे इस्म हो चाहे गैर इस्म हो, अगर ज़ात पर दलालत करे तो फिर हमारे दरमियान और मुसन्निफ के दरमियान में जमा बंदी हो जाएगी और क्या हो जाएगी? सुलह। इसके नतीजे में जिस तरह मुकल्लिबल कुलूब वल अबसार ज़ात पर दलालत करता है, और इसी तरह लफ्ज़ अल्लाह भी किस चीज़ पर दलालत करता है? ज़ात पर। तो इसको पहले नंबर पर हम रखेंगे। क्यों कि बाकी अस्मा के अलावा ये अल्लाह लफ्ज़ अल्लाह ज़ात पर दलालत करता है, इस वजह से कि लफ्ज़ अल्लाह ऐसा इस्म है जो खुदा ताला की जमी सिफ़ात को शामिल है और तमाम सिफ़ात का मर्जे अल्लाह के इस्म की तरफ है, लेकिन लफ्ज़ अल्लाह का मर्जे यहाँ रुजू करना उन सिफ़ात की तरफ नहीं। वाज़ेह हो गई बात? एक मरतबा सुनिएगा, मुसन्निफ शारे ने मुसन्निफ की बात को कबूल नहीं किया था कि लफ्ज़ अल्लाह को पहले नंबर पर रखा जाए कसम के लिहाज से, लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि मैं कबूल करता हूँ। कैसे? कि जी मैंने जवाब ये दिया था कि जी फ़कत पहले नंबर पर उन अल्फाज को रखना है जो अस्मा ना हो और किस पर दलालत करे? ज़ात। लेकिन अभी हम ये कुलिया कायदा बनाते हैं कि जी पहले पे उसको रखना है जो ज़ात पर दलालत करे, चाहे इस्म हो चाहे गैर इस्म। तो फिर जिस तरह मुकल्लिबल कुलूब वल अबसार ज़ात पर दलालत करता है, इसी तरह लफ्ज़ अल्लाह भी किस पर दलालत करता है? ज़ात पर। नाम लो की हाँ, अगर कहा जाए कि बेअन्नल जमिया हल्फुन बिल्लाह है कि ये जमी से मुराद क्या है? कि देखिए ये मुकल्लिबुल कुलूब वल अबसार वल्लज़ी नफ्सी बियदिही वल्लज़ी खलक़ल हब्बा व बरअन नस्बा, या लफ्ज़ अल्लाह ये तमाम जो हैं ये हल्फ बिल्लाह है, ये कसम उठाना है बिल्लाह के साथ, यानी अल्लाह ताला की ज़ात के ज़रिए कसम उठाना है। मिन गैर एतबार इस्म, लेकिन इस्म मोतबर नहीं। जमअन यानी इस तरह कहना क्या होगा? जमअन बेनमा ज़करना, जमा बंदी हो जाएगी, सुलह हो जाएगी। बेनमा ज़करना जिसको हमने जिक्र किया, वह हक़ कहू, और जो मुसन्निफ ने क्या पेश की है? तहकीक। वो तहकीक क्या है? मिन अन्नल्लाह जल्ल इस्मुहु वल इस्मुल जामे, अल्लाह ताला का इस्म जो है वो जामे यानी शामिल है तमाम सिफात। व मिन सम्मा, इसी वजह से कि अल्लाह लफ्ज़ अल्लाह जल्ल इस्मुहु के जामिल शामिल है तमाम सिफात को, इसी वजह से रजातिल अस्मा इलैहा, तमाम अस्मा इसी इस्म की तरफ पलटते हैं। वलम यरजे, लेकिन लफ्ज़ अल्लाह का रुजू नहीं इला शैइन मिनहा, इन सिफात में से किसी भी सिफत की तरफ अल्लाह का लफ्ज़ जो है पलटता नहीं। फ़काना कज़्ज़ात, तो फिर ये जो लफ्ज़ अल्लाह है ये इस तरह हो जाएगा जिस तरह वो ज़ात पर दलालत करे। काना हुस्नन, देखिएगा कि बेअन्नल जमिया हल्फुम बिल्लाह है, अगर इस तरह करें तो काना हुस्नन, तो इसमें क्या हो जाएगा? ये जो जमा बंदी है वो क्या होगी? बेहतर हो जाएगी। वयुराद बिअस्माही मा यनसरिफु इतलाक़ अलैहि मिनल अल्फाज़िल मौज़ूअत लिल इस्मियत व इन अमकन फ़ीहा अल मुशारकत हकीकतन औ मजाजन कल क़दीम वल अज़ली व रहमान व रब्ब वल खालिक वल बारी व रज़ाक़। ये आखिरी बात से इसी पर थोड़ी तवज्जो कीजिएगा। साहब का उसी की वजाहत कर रहे हैं मुसन्निफ शारे। अस्मा की दो किस्में हैं, एक वो अस्मा है जो अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात के साथ ख़ास है। ख़ास है मतलब क्या? जब भी वो नाम पुकारें तो जहन में अल्लाह तबारक की ज़ात के अलावा कोई लफ्ज़ नहीं आता, कोई और चीज़ जहन में नहीं आती। ये हो गए अल्फाज जो मुख्तस हैं अल्लाह ताला के साथ। अल्फाज मुश्तरका क्या हैं? अल्फाज मुश्तरका ये कि अगर जे वो लफ्ज़ जो अभी हम पुकार रहे हैं, जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, अल्लाह ताला के लिए भी इस्तेमाल होता है और अल्लाह ताला के अलावा किसी और के लिए भी इस्तेमाल, लेकिन उसका जो अक्सर इस्तेमाल है वो अल्लाह ताला की ज़ात के लिए है।
लिहाजा इसी कसरत इस्तेमाल की वजह से जब भी वो नाम ले तो आपका ज़हन किस तरफ चला जाता है? अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ। इसे कहते हैं अल्फाज़े मुश्तरका। बात समझ में आ गई? अल्फाज़े मुख्तस्सा क्या हैं? कि जी वो अस्मा जो जब भी इस्तेमाल करे तो जहन में फ़कत किसकी ज़ात आती है? अल्लाह तबारक। अल्फाज़े मुश्तरका क्या हैं? कि जिनका कसरत से इस्तेमाल अल्लाह ताला की ज़ात के लिए, लेकिन कभी कभार इस्तेमाल अल्लाह ताला के अलावा किसी और के लिए भी होता, लेकिन कसरत इस्तेमाल की वजह से अभी जब भी वो इस्म पुकारेंगे तो कौन सी ज़ात ज़हन में आएगी? अल्लाह ताला। वाज़ेह हो गई बात? देखिए फिर ये जो अल्फाज़े मुश्तरका हैं, यहाँ तो इनका इश्तराक कि जी अल्लाह के लिए भी इस्म है और उसके अलावा के लिए भी इस्म है। यहाँ तो ये इस्तेमाल हकीकी होगा, यहाँ क्या होगा? मजाज। हकीकी है मतलब क्या? कि यानी इनको वज़ा किया गया है, अल्लाह ताला की ज़ात के लिए भी वज़ा है और उसके अलावा के लिए भी क्या है? वज़ा। मजाज ये मतलब क्या? कि यानी हकीकत के लिहाज से ये अस्मा है अल्लाह ताला की ज़ात के लिए, बाकी के लिए जो उनका इस्तेमाल होता है वो हकीकी नहीं बल्कि क्या है? मजाज। इबारत देखिएगा, व युराद बि अस्माइही, और अल्लाह ताला के अस्मा से मुराद क्या है? मा यनसरिफ़ु इतलाक़ुहा इलैहि, के जी मा यनसरिफ़ इतलाक़ुहा इलैहि, जिनका इतलाक़, जिनका इस्तेमाल, जिन अल्फाज का इस्तेमाल मुनसरिफ हो जाता हो इलैहि, इलैहि यानी किसकी तरफ? अल्लाह ताला। मतलब क्या हुआ? कि जैसे ही आप वो नाम लें अल्लाह ताला की ज़ात है ज़हन में। मिनल अल्फाज़िल मौज़ूअत लिल इस्मिया, कि वो अल्फाज जिनको वज़ा किया गया है किसके लिए? अल्लाह ताला की ज़ात के। यानी ये वो अल्फाज हो गए जो फ़कत और फ़कत किसके साथ खास हैं? अल्लाह ताला की ज़ात। व इन अमकन फ़ीहा अल, हाँ अगर अल्फाज मुश्तरका हों, व इन अमकन फ़ीहा अल मुशारकत हकीकतन, औ ये भी हो सकता है कि अल्फाज मुश्तरका भी हो सकते हैं, फिर वो मुशारकत जो होगी या हकीकी होगी, यहाँ क्या होगी? मजाज। यहाँ से वो अल्फाज मुश्तरका की बात करें। व इन अमकन कल कदीम वल अज़ली व रहमान, देखिए यहाँ पर कदीम, अज़ली, रहमान ऐसे अल्फाज हैं जो ख़ास हैं किसके साथ? अल्लाह ताला की ज़ात। व रब वल खालिक वल बारी व रज़ाक, ये अल्लाह ताला के अलावा के लिए भी इस्तेमाल होते हैं लेकिन बहुत ही कम है। लेकिन अभी जब भी आप रज़ाक बगैर किसी कैद के या रब वगैरह का नाम ले तो किसकी ज़ात ज़हन में आएगी? अल्लाह ताला की ज़ात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।